ठीक है ना। अभी पोर्टल पे 10-11 यूनिट वाइज टेस्ट अपलोड हो गया है, 10-11 फुल लेंथ हो गया है। उसको पहले अच्छे से अटेम्प्ट करो, एक बार एनालिसिस भी करो, फिर डाउट क्लास में आप मुझसे डिस्कस करो, है ना। तो देखिए इनके जो डाउट्स हैं वो देखते हैं जो ग्रुप में आया है ना। कल फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 का डिस्कशन होगा, ठीक है, 7 ट्राई करके आओ। और जो डाउट्स रह जाते हैं डेली 10 से 11 में डाउट क्लास लेता हूँ रात को। आज नहीं है क्योंकि आज क्लास नहीं, आज एक CMI, अच्छा तुम लोग हो ना। अभी आज रात को एक 9:30 बजे सेशन होगा, अभी मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप में, बाकी जगह भी। वो CMI डेटा साइंस के 2 बच्चा है जो अभी CMI से डेटा MSc कर रहा है, तो उसको मैंने इनवाइट किया है। तो आज उसका सेशन होगा 9:30 पे, तो वही पोस्ट करूंगा क्लास के बाद बाकी जगह भी। तो आप लोग भी लाइव ज्वाइन कर सकते हो और CMI से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी क्या ऑप्शन है, एक तो CUET हो गया, फिर ISI का आएगा, CMI का आएगा, यही ऑप्शंस हैं। ये 3 ऑप्शन बचे हैं मुझे लगता है ज़्यादातर, है ना। तो इन जगह MSCs हैं या मास्टर्स है स्टैटिस्टिक्स में या डेटा साइंस में या दूसरे प्रोग्राम में है। तो ISI का एंट्रेंस बाकी है, CMI का बाकी है, CUET का बाकी है। तो जो भी CMI से रिलेटेड क्वेरी होगा उसको आप पूछ सकते हैं। आज अभी 9:30 बजे है सेशन, ठीक है सर। CMI का फॉर्म अभी नहीं आया ना, मतलब कब तक आता है? चेक करना पड़ेगा, अभी आई थिंक आया नहीं, वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। CMI की वेबसाइट पे जाकर मुझे याद नहीं, आज रात को तुम पूछ सकते हो, देख लेंगे हम लोग। अभी आइडिया नहीं है मुझे भी, वेबसाइट में चेक कर सकते हो, चेक करना अभी ऑनलाइन चेक करो, वेबसाइट पे जाके दिख जाएगा। अभी शायद नहीं आया होगा। चलो ये जो क्वेश्चन पूछा इनका देखते हैं। आई थिंक ये उस दिन भी कर रहे थे, इसमें बहुत सारे P वैल्यू वाले क्वेश्चन है ना। तो ये जो है कि सैंपल साइज 125 है और टेस्ट कर रहे हैं आप सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ए कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और हमें बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मान लो ए लिख दिया मैंने, तो ये बता रखा है 1 माइनस डेल्टा है। तो पूछा ये गया है आपसे कि P वैल्यू क्या होगा इस टेस्ट का। तो हालांकि डिपेंड करता है क्रिटिकल रीजन पे। सो P वैल्यू क्या है, तो P वैल्यू हमारा तो ऐसे ही होता है ना। अगर इसका मेनली ये होता है इसका क्रिटिकल रीजन क्या है, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन है ये रिंग आई स्क्वायर में जाएगा, तो ये 2 साइडेड आता है, ठीक है ना। सो ये 2 साइडेड आएगा आपके पास, तो क्या होगा, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन समथिंग, ये 1 माइनस डेल्टा होगा, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन कितना आएगा, हाँ। तो क्वेश्चन इसका क्रिटिकल रीजन क्या होता है, आई थिंक इसका क्रिटिकल रीजन आएगा ना, इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, और इस वाले में थोड़ा प्रॉब्लम था ना क्वेश्चन में, लास्ट टाइम भी पूछा था किसी ने। सो म्यू नोन है यहाँ पे, तो मेनली जो इसका क्रिटिकल रीजन आता है ये 2 साइडेड आएगा, एक इधर आएगा और है ना जो भी वैल्यू आएगी एक इधर और इधर आएगी, है ना। तो इस तरह से दोनों का सम कितना होगा, अच्छा इसका ऑप्शन आई थिंक 2 डेल्टा दे रखा है, आंसर की में क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन का, 2 डेल्टा होगा, है ना। सो या 1 माइनस डेल्टा बाई 2, क्योंकि ये तो बता रहा है 1 साइडेड टेस्ट का ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूं 2 साइडेड है टेस्ट हमारा, तो क्या होगा, तो मेरा इसका ऐसा होगा कि ये T मोर देन, मान लो इसका ऑब्जर्व ज्यादा, इधर कितना डेल्टा आ जाएगी, और इधर पर अगर सिमेट्री की वजह से इधर डेल्टा मिलेगा और इधर भी डेल्टा मिलेगा। तो चेक करो एक बार आंसर की में क्या है, 2 डेल्टा होगा आई थिंक, है ना, क्योंकि यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स
मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कितनी डेल्टा आ जाएगी ना, तो उधर डेल्टा है लेकिन ये टू साइडेड टेस्ट है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा रहती है, टू डेल्टा हो जाएगा। देखो होता क्या है, पी वैल्यू क्या है, ऐसे तो होता है अंडर एच नॉट है ना। पी वैल्यू का डेफिनेशन ये था कि जो भी क्रिटिकल रीजन पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल रीजन क्या है तो उसके हिसाब से। सो इसका तुम क्रिटिकल रीजन देखोगे तो कुछ ऐसा आता है n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, लेकिन यहाँ म्यू तो नोन है, तो म्यू नोन है तो वो बन जाएगा तुम्हारा xi माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसका तो आ जाएगा काई स्क्वायर है ना, और समेशन जितने भी हैं i फ्रॉम 1 to n। ये तो एक केस में मोर देन इक्वल टू समथिंग आता है और लेस देन इक्वल टू भी समथिंग आता है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है ये 2 डेल्टा, इसलिए इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा वो है क्योंकि यहाँ पे मोर देन हाँ Is this a symmetric distribution? व्हाट, क्या पूछ रहे फिर से? So, is this a symmetric distribution? Because if it two-sided is delta only, you can write it two delta. Two sided delta only. No, it's not a symmetric, but actually what we'll do, we'll consider equal probability both side. That's why not the exactly same number I'm saying, we'll consider equal probability both side, the same probability will consider both side. It is not symmetric, chi square is not symmetric, no, for large n it will tend to है ना, but it is not symmetric about 0. हाँ, तो इसलिए यहाँ पे मतलब विल कंसीडर इक्वल प्रोबेबिलिटी बोथ साइड, दैट्स व्हाई डेल्टा प्लस 2 डेल्टा बोल रहा हूँ। अच्छा, बाकी क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा क्वेश्चन देखो जो कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन से और बेटर हो जाएगा। सेकंड में पी वैल्यू है क्या? नहीं, सेकंड में तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पूछ रहा है। जो नेक्स्ट है जो 92 नंबर आई थिंक, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो ग्रुप में है, तो उसमें पूछ रहा है कि from a normal population with unknown variance the sample of size 25, so n बराबर 25 है, mean 30 and sample variance s square 16 है, so s square is 16 और टेस्ट कर रहे हो आप, you are testing mu is 28 versus h1 mu is not 28, so the value of test statistics क्या होगा? तो इसका क्या होता है क्रिटिकल रीजन, इसमें आप रिजेक्शन रीजन क्या लेते हो? तो यहाँ बताओ भाई, नॉर्मल में जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है, so what is the critical reason? S square over sigma square. ये यहाँ भी किसके लिए टेस्ट करो? म्यू D n minus 1 degrees of freedom. ये नहीं होगा ना, Modulus of D n minus 1 degrees of freedom. हाँ, x बार माइनस म्यू s बाई रूट एन, दिस क्वांटिटी ये आएगा कुछ इस तरह से। So this is a test statistics, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल लोगे भाई? मतलब तुम्हें याद रखना होगा किस वाले नॉर्मल पॉपुलेशन में टेस्टिंग में रिजेक्शन रीजन क्या होता है, जिसकी वैल्यू बताओ। x बार दे रखा है ना, कितना दे रखा है? अच्छा म्यू, तो अंडर एच हमें क्या पूछा है? तो टेस्टिंग में अंडर एच नॉट अगर फाइंड करूंगा मैं, द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा बताओ भाई? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये x बार 30 था, हाँ वो मैंने गलती से लिख दिया। क्या लिखा है इसने? नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन वेरिएंस, सैंपल ऑफ साइज 25 विद मीन 30, ओके, सैंपल मीन 30 है ना, 25 विद मीन x बार है, तो यहाँ से 30 माइनस 28 अंडर एच नॉट ले रहा हूँ अपॉन s कितना है 4, रूट n कितना है 5, तो कितना हो गया ये 10/5/2। देखो 5/2 आंसर है 2.5। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पूछा था,
सो इसकी वैल्यू तो 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो तीसरा आपने भेजा है 93 नंबर, तो ये कह रहा है कि a random sample of size 16, so n बराबर 16 है, from a normal population with standard deviation 4, so size 16 standard deviation 4, mean 27। एक तो ना समझ नहीं आता ये स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी मैं ऐसे लिखता हूँ, देखता हूँ सैंपल का या पॉपुलेशन का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है और मीन जो है वो 27 है। आप टेस्ट कर रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 30 वर्सेस म्यू लेस देन 30, तो पी वैल्यू का टेस्ट। तो पहले इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, कोई बताओ, व्हाट इज क्रिटिकल रीजन? अब ये क्वेश्चन ये है मेरे पास कि ये म्यू अननोन है, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, क्या कुछ बोला नहीं है ना, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 4, मुझे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सैंपल मीन दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि है ना x बार माइनस म्यू कुछ भी, चलो एक मतलब s अपॉन रूट 10 ले लो फॉर एग्जांपल, दिस इज, यहाँ मॉड नहीं आएगा क्योंकि वन साइडेड टेस्ट है ना, सो लेस देन k, ये आएगा रिजेक्शन रीजन मान लो। सो ये तब होगा अगर एक तो मुझे समझ नहीं आ रही है यहाँ वेरिएंस नोन है कि अननोन है, कैसे पता चलेगा? मैंने कुछ बताया है? नहीं बताया ना सर, नोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ना। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का या पॉपुलेशन का? फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा, नॉर्मल पॉपुलेशन विथ दिस, तो मतलब ये है, सॉरी, सो इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो इसका मतलब है एक तो ना सर वर्ड में बहुत खेल है, और आगे बोला है हैज मीन 27, तो ये x बार है क्योंकि ये सैंपल का मीन है ना, जो सैंपल है उसका मीन 27 है, और ऐसा है यहाँ पे, तो ठीक है, ये सिग्मा बाई रूट 10 कर दो। तो ये आपका क्रिटिकल रीजन है। p वैल्यू पूछा है ना, तो p वैल्यू क्या होता है, सो द p वैल्यू इज, जो p वैल्यू होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक, सो p वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आएगी, अंडर h नॉट व्हेन म्यू इज 30, तो x बार हमारे पास 27, उल्टा हो गया, तो देख लो x बार माइनस म्यू है ना, तो 27 माइनस 30 अपॉन सिग्मा कितना है 4, रूट 10 कितना है 4, खत्म हो गया। तो बताओ कितना आएगा ये, तो ये तो आ गया तो -3 ना, सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी, ये तो z हो जाएगा ना, सो z लेस देन -3, ये आपको फाइंड करना है। सो हाउ विल यू फाइंड z लेस देन -3, ये 0 है, इधर 3 है, इधर -3 है, सो क्वेश्चन में वो दे रखा है, चेक करो, प्रोबेबिलिटी mod x लेस देन इक्वल टू 3 कितना है, 0.9973। तो इस बीच की प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी 0.9973, तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट लो, इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 से माइनस कर देंगे, हाँ 1 से माइनस करो, फिर मुझे ये जो निकालना है, मुझे बस एक साइड का निकालना है, तो ये कितनी आएगी, डिवाइड कर देंगे 2 से। हाँ बताओ, आंसर आ जाएगा, करो 1 में से घटाओ इसको, 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा, सो 1 माइनस दिस अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है कि है ना, आपका लास्ट ही है। सो a random sample of size 100 drawn from normal population with, ठीक है, so normal 10 sigma square। अब कह रहा है कि h नॉट जो है, h नॉट है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, h1 है सिग्मा स्क्वायर इज मोर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, ठीक। तो if A is the value of the test statistics computed from the sample and the test statistics less than, so probability test statistics less than observed value दे रखी है 1 माइनस डेल्टा। तो अब तुम ये तो तुम्हें हिंट दे रहा है। अब बताओ इस वाले, हाँ वन साइडेड है ना सर, उसी में डेल्टा आ जाएगा। तो क्या क्या है क्रिटिकल रीजन इसका? इसका आएगा n-1 एस स्क्वायर, हालांकि क्योंकि मीन नोन है जैसे स्क्वायर नहीं बनेगा, ये होगा समेशन xi माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर दिस मोर देन इक्वल टू k। तो मतलब ये t मोर देन इक्वल टू k टाइप का क्रिटिकल रीजन है। तो t लेस देन a ये है, सो क्या प्रोबेबिलिटी होगा t मोर देन इक्वल टू a का, डेल्टा, दिस इज द p वैल्यू। डन? और किसी का डाउट है कुछ? सर एक थ्योरम का डाउट था मुझे सर। बोलो। जी जी सर भेज रहा हूँ सर, फोटोज की भेज रहा हूँ। ठीक है, सेकंड सर। हाँ हाँ कहाँ आपके बता बैक मार। बताओ क्या है डाउट भाई? आशीष ग्रुप में है क्या? 17.6 वाले। हाँ सर इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर, UMVU जो होता है वो तो यूनिक होता है, तो इसमें तो लीनियर कॉम्बिनेशन ये सर T1 पहले से बता रहा है कि MVUV मतलब उसका है थीटा का गामा थीटा। फिर उसके बाद कह रहा है कि T1 और T2 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता MVUV। सर वो तो यूनिक होता है ना। हाँ, तो वही समझ नहीं आ रहा इसका लैंग्वेज मतलब। तो वही तो कह रहा है, तुम बोल वही बात रहे जो उसमें लिखा हुआ है। इसने कहा है कि T1 UMUV है, T2 क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो T1 T2 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन UMUV नहीं बनेगा, यही कह रहा ना वो। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि यूनिक होगा, आप ही बता रहे हो। एफिशिएंसी E less than 1 इसका भी मतलब नहीं वो तो ठीक है, आगे एफिशिएंसी तो वो तो निकाल लोगे तुम, एफिशिएंसी जो भी है। UMUV यूनिक होता है ना, तो T1 के अलावा कोई दूसरा UMUV नहीं होगा, चाहे कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, वही तो कह रहा है ये। ओके सर, ओके। सर एक डाउट और था सर, UMUV इसका वेरिएंस सबसे लेस होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर में जी। तो सर कोई अगर बायस्ड एस्टिमेटर है तो उसका वेरिएंस इससे लेस हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। हाँ, ओके सर। ओके चलिए, तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। तो सब लोग मॉक टेस्ट कंप्लीट कर देखो, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो सिलेबस PYQ, अगर इन दोनों में ठीक ठाक पकड़ हो गई है तो मॉक टेस्ट एज अ प्रैक्टिस के लिए है कि आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि आपका अभी क्या लेवल है, उसमें ठीक ठाक प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। आपके एग्जाम तो 1 घंटे 45 मिनट के हैं, तो उसमें अटेम्प्ट करो। तो सिलेबस को रिवाइज करो फ्रीक्वेंटली, PYQ सॉल्व करते रहो फ्रीक्वेंटली, और मॉक टेस्ट भी देते रहो। जिन लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, डेली 2 मॉक टेस्ट दो, एक टाइम फिक्स कर दो। जैसे आपका एग्जाम टाइम है 4:30 to 6:15, तो एक ये टाइम पे दे सकते हो डेली एक टेस्ट, और सुबह में एक टेस्ट दे सकते हो। 2 टेस्ट देके कंप्लीट करो, उसको एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं, फिर आप क्लास में मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। तो कल फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 का डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। हाँ, और अभी 9